सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, सबका श्री राम। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर देखेंगे कि इस समय जो आज़ाद समाज पार्टी पिछले काफ़ी समय से सक्रिय भूमिका में चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जोन वाइज जो बड़ी बड़ी महारैलियां की हैं, उसके बाद जो वहाँ का माहौल है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ज़्यादा तौर पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी आज एक जानी मानी पार्टी बन गई है। आज आज़ाद समाज पार्टी के पीछे युवाओं के साथ साथ महिलाएं, बुजुर्ग, हर एक समाज का व्यक्ति आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ लगा हुआ है। बड़ी बात साथियों, आज़ाद समाज पार्टी के अंदर अन्य पार्टियों के नेतागण भी खूब शामिल हुए। जो बड़ी बड़ी महारैलियां अलग अलग जगह पर हुई, आप सभी ने लाइव में हमारे चैनल पर देखा कि किस तरीके से रैलियों के अंदर जन सैलाब आया। और ये जन सैलाब आप देखेंगे कि एक समाज का नहीं था। इस जन सैलाब के अंदर सर्व समाज के लोग शामिल थे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नया देखना चाहते हैं, जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव चाहते हैं, जो बेरोजगारी और रोजगार को लेकर आप देखेंगे, और साथ में जो शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को लेकर, यानी उत्तर प्रदेश की जनता जिन मुद्दों से जूझ रही है, उन मुद्दों पर जो लोग वास्तव में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन हो। और आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी महारैलियां हुई, अलग अलग समाज के लोगों ने जो जिस तरीके से साथ दिया, तो साथियों ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। तो इस समय जो बड़ी बड़ी महारैलियां हुई, इसके बाद आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। और बड़ी अपडेट आप साथियों को ये भी दे दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां तो हुई बड़ी बड़ी, इसके साथ साथ अब बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर निकालने जा रही है, जो अलग अलग विधानसभा में जाएगी और सत्ता परिवर्तन को लेकर संदेश देगी। आप देखेंगे कि रैलियों का जो इफेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, उससे ज़्यादा चर्चा में इस समय जो है ये यात्रा चल रही है। ये यात्रा जल्द ही शुरू होगी और जैसे ही शुरू होगी साथियों, आप सभी को हम अपडेट देंगे। इस समय जो खूब चर्चा में ये यात्रा चल रही है कि सत्ता परिवर्तन को लेकर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस यात्रा को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जाएंगे। अब ये जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, इसके बाद अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर बेचैनी बढ़ना तो वाजिब था। हालांकि ये बेचैनी तो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जब से रैलियां की जा रही हैं तब से बढ़ी हुई है, लेकिन अब ये शक्ति प्रदर्शन जो होने जा रहा है विधानसभा सीटों पर, विधानसभा क्षेत्रों पर, इसके बाद में तो बेचैनी बढ़ना वाजिब ही है साथियों। आज़ाद समाज पार्टी की ये सत्ता परिवर्तन यात्रा अब देखना ये है कि कितना सफल होती है। क्या 2027 के अंदर इस सत्ता परिवर्तन यात्रा का जो प्रभाव और जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी की जो रैलियां हुई, इसके बाद में जो ग्राफ आज़ाद समाज पार्टी का जिस तरीके से बढ़ा, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन रैलियों का रहा, हर एक समाज का व्यक्ति आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा, अन्य पार्टियों के नेतागण आज़ाद समाज पार्टी के अंदर शामिल हुए। क्या यही प्रभाव इस रैली के अंदर, यात्रा के अंदर भी देखने को मिलेगा? सत्ता परिवर्तन की सोच को लेकर जो यह यात्रा निकाली जा रही है, क्या ये सफल होगी? ये बड़ा सवाल है साथियों। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, इन चुनावों पर तो पूरे देश की नज़र रहती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है सबसे बड़ा चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी नज़र रहती है। अब 403, हालांकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब रैलियां कर रहे थे तो वो बोल भी रहे थे कि अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य जो दल हैं, इस समय आराम फरमा रहे हैं। आपकी केवल एकमात्र पार्टी आज़ाद समाज पार्टी इस समय संघर्ष कर रही है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, अपने जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचा रही है। हर एक रैली के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लोगों को ये भी बताया
कि किस तरीके से वो 2027 के अंदर चुनाव लड़ेंगे और अगर सत्ता उनके हाथों में आती है तो वो किस तरीके का परिवर्तन देश के अंदर करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ा रोड मैप, बड़े प्लान इन रैलियों के माध्यम से शेयर किए कि किस तरीके से आज जनता जो है बेरोजगारी की मार झेल रही है, किस तरीके से आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है। पुलिसकर्मी हो या आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, मजदूर वर्ग हो, तमाम हर एक वर्ग किस तरीके से परेशान है। हर एक वर्ग के लिए हम जब सत्ता के अंदर आएंगे, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, महिलाएं, हर एक वर्ग के उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे। शिक्षा के ऊपर उन्होंने किस तरीके से बातें कही, बड़ी खूब बातें साथियों, खूब सराहना और खूब प्यार उनको इन बातों पर मिला और खूब समर्थन भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इन रैलियों के माध्यम से भी मिला। आप देखेंगे शिक्षा को लेकर उन्होंने एक समान शिक्षा की बात देश के अंदर की, साथ में उन्होंने स्वास्थ्य पर जिस तरीके से बात की। अब ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा 403 विधानसभा सीटों पर निकाली जाएगी, ये जो है शक्ति प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी का साथियों देखने को मिलेगा। लगातार आजाद समाज पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां तो कर ही रही है, साथ में जनसभाएं भी अलग अलग जगह पर हो रही हैं। तो इस समय देश के अंदर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, हर एक व्यक्ति के मुख पर आजाद समाज पार्टी का आज नाम है। हर जो देश का पढ़ा लिखा शिक्षित जो वर्ग है वो चाहता है कि देश के अंदर परिवर्तन हो, देश के अंदर ऐसी पार्टी आए, ऐसा नेता आए जो देश के बुनियादी मुद्दों को, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम करे। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिन मुद्दों से जूझ रही है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उन मुद्दों पर काम करने का वादा किया है। साथियों, ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है जब निकाली जाएगी, जो संभावना बताई जा रही है कि जून से इस यात्रा का शुभारंभ होगा, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों को कवर करेगी। अब जो ये यात्रा निकाली जाएगी, अब देखना ये है कि कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस यात्रा का 2027 के चुनाव में निकलता है। साथियों, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बताइए कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या राजनीति के अंदर जो बड़ा बदलाव सोच कर वो आ रही हैं, जो सत्ता परिवर्तन की सोच वो रख रहे हैं, क्या वो सोच सही साबित होगी? क्या सत्ता परिवर्तन यात्रा का पॉजिटिव रिस्पॉन्स और सत्ता परिवर्तन की जो सोच है वो उनकी कामयाब सिद्ध होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।